भारत की धरती पर कई ऐतिहासिक किले मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं, बलिदान और आत्मसम्मान की जीवित मिसाल बन जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ का किला उन्हीं में से एक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है, जो लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और एक ऊंची पहाड़ी पर बना होने के कारण दूर से ही अपनी भव्यता, शक्ति और गौरव का एहसास कराता है। इस किले का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक चित्रांगद ने करवाया था, जिनके नाम पर ही इस स्थान का नाम चित्तौड़ पड़ा। समय के साथ यह किला मेवाड़ के राजपूत शासकों की राजधानी बना और उनकी वीरता, परंपरा और संस्कृति का केंद्र बन गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ की असली पहचान उसकी ऊंची ऊंची दीवारों या विशाल दरवाज़ों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपी है जो इसकी हर ईंट में दर्ज हैं। कहानियाँ युद्ध की, खून की, प्रेम की और सबसे बढ़कर बलिदान की। यह किला 3 बड़े हमलों का गवाह रहा है और हर बार यहाँ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया। कहा जाता है कि उसकी नज़र सिर्फ इस किले की ताकत पर नहीं थी, बल्कि वो है रानी पद्मिनी की सुंदरता को पाने के लिए भी लालायित था। किले को चारों ओर से घेर लिया गया, महीनों तक युद्ध चलता रहा और अंततः जब यह स्पष्ट हो गया कि अब जीत संभव नहीं है, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मानव इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में अपनी जगह बना ली। रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया। उन्होंने जलती हुई आग में कूदकर अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा की। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये उस समय की महिलाओं के अदम्य साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। इसके बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहनकर साका किया, यानी मृत्यु को निश्चित जानकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे। लेकिन चित्तौड़गढ़ की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले पर हमला किया और एक बार फिर वही भयावह दृश्य दोहराया गया। फिर से जौहर हुआ, फिर से बलिदान दिया गया और फिर से राजपूतों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इसके कुछ वर्षों बाद 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को घेर लिया। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली और अंततः किला मुगलों के कब्जे में चला गया। लेकिन इस बार भी राजपूतों ने हार मानने से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ युद्ध और बलिदान की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अद्भुत वास्तुकला का भी एक शानदार उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भव्य संरचनाएं मौजूद हैं, जैसे विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा ने अपनी जीत की याद में बनवाया था, जो आज भी अपनी ऊंचाई और सुंदर नक्काशी के लिए फेमस है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ, जो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, और राणा कुंभा महल, जहाँ कभी शाही जीवन की भव्यता देखने को मिलती थी। इसके अलावा यहाँ कई मंदिर, जलाशय और महल मौजूद हैं, जो उस समय की उन्नत स्थापत्य कला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। और राणा कुंभा महल, जहाँ कभी शाही जीवन की भव्यता देखने को मिलती थी। इसके अलावा यहाँ कई मंदिर, जलाशय और महल मौजूद हैं, जो उस समय की उन्नत स्थापत्य कला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इस किले की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पानी के कई स्रोत मौजूद थे, जिससे लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान भी किले के अंदर रहने वाले लोग जीवित रह सकते थे। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह है राजपूतों की शान, उनके आत्मसम्मान और उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता क्या होती है और अपने सम्मान की रक्षा के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। आज भी जब कोई इस किले की ऊंची दीवारों के बीच खड़ा होता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास के वे पल आज भी जिंदा है। तलवारों की टकराहट, युद्ध के नगाड़े, महिलाओं के जौहर की आग और योद्धाओं की आखिरी पुकार,
सब कुछ मानो आज भी हवा में गूंज रहा हो। ये किला सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि साहस, सम्मान और बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। चित्तौड़गढ़ का किला हमें ये याद दिलाता है असली ताकत सिर्फ तलवारों में नहीं होती, बल्कि उस जज्बे में होती है जो इंसान को अपने मूल्यों और सम्मान के लिए खड़ा होने की ताकत देता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो।